चाहता हूँ जी। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ ऊत होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, उसकी चुमियां ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। इंडिया ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। जय शाह अगर आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज इंडिया के उसके ऊपर होगी। वैसे भी हमसे बोलो, आप हमारे घर नहीं आए, हम आपके घर नहीं आएंगे, एंड ऑफ स्टोरी। जैसे तोतले जावेद ने बोला था, अले हम भी नहीं दाएंगे भारत अगर भारत नहीं आएगा खेलने पाकिस्तान, बोला था ना जावेद मियादाद ने। तुम भी वो चीज कर दो यार, कहानी खत्म हो गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने पहले, उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर बस उनकी मर्जी। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, तार स्पॉन्सरशिप है ना। जैशा क्या बोलेगा? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जो बोलेगी। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जाओ, जैशा ले जाएगा क्या? हाँ, ये नाम में जवाब ले लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी इन्फ्लुएंस करता है? को भी मैंने कहा है इन्फ्लुएंस कर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करता है, कोशिश कर लेता है। मेरे ख्याल ये इनफ है, मिल गया मुझे। पाकिस्तान की अपनी वैल्यू देखा हर एक की। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है क्या, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, तार स्पॉन्सरशिप है ना। जितने हम लोग लेके आ जाएंगे स्पॉन्सरशिप, बोर्ड में हमारे पास स्पॉन्सरशिप में, तो आईसीसी में क्या लेके जाएंगे? इतना सवाल का जवाब, इतना सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आईसीसी को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये बात जेब देती है? मैं हफीज भाई से भी पूछना चाहता हूँ जी। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ ऊत होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, उसकी चुमियां ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। और पूरी दुनिया की जो इवन बायलैटरल सीरीज भी होती है जहाँ पे उनकी स्पॉन्सरशिप जाए, उनको उनके बारे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी चीजों को फिर डिनाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये मुझे सर ये एक और चीज पे वजाहत कर दे, ये लाडले सिर्फ इस वजह से है कि ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ये लाडले इस वजह से है कि अच्छा पैसा कमा के देते हैं? जी, दूसरी बात दूसरी बात जी सना, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक में बात की कि आप इस तरह के इश्यूज को जरूर उठाया करें जब आप इस तरह की मीटिंग्स में बैठते हैं, तो आपको लगता है कि वो कान धरना चाहते हैं इस तरह की बातों के ऊपर, इस तरह के मसले मसाइलों के ऊपर? देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, कुछ उसके ऊपर चेंजेस भी आती हैं, बट आई गेस जब तक ओवरऑल बाकी बोर्ड्स भी उसी तरह की मेहनत नहीं करेंगे, उसी तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो किसी एक या दो इंडिविजुअल्स की बात से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऑब्वियसली जिस तरह उनकी बैटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इस वक्त तो स्ट्रगल भी कर रही है, तो वो जाना नहीं चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे तो उनको कौन लेके जाएगा? जी, कोई लाडला नहीं जाना चाह रहा तो लाडले को कैसे लेकर जाएंगे? पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज से काफ़ी इन दोनों वोकल हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, इंडिया जो है वो कमाऊ पूत है, और जो कमाऊ पूत होता है सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसके लाड भी उठाते हैं, सब उसके नखरे भी उठाते हैं। बात तो हफीज़ ने सही कही है, बिल्कुल। आप अपने घर में देख लें कि जो कमाऊ, मैं घर में क्या, मैं तो सामने भी देख रहा हूँ कि इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं। किसकी? इंडिया की कितनी तारीफें होती हैं, तो सामने भी देख रहा हूँ, घर में क्या देखूं? ये क्या इंडिया से कमाऊ पूछा? पता नहीं, पूछा अभी, आप पूछता यार। एक वीसीआर लेकर आते थे और अमिताभ की 6 फिल्में लेकर आने वाली कौम, अभी मैं क्या बताऊं, फिर हटती है लोगों की इस बात क्या पे। बात बोली इन्होंने? एक वीसीआर लाते थे रात में किराए पे, 2 फिल्में अमिताभ की, एक शत्रुघ्न सिन्हा की लिया है, कोई मंगल पांडे टाइप की, एक उठा ली इन्होंने धर्मेंद्र इधर मुझसे बात कर, ठीक है। तो अब मैं क्या बात करूं, आपकी पिछली नस्ल तो देखती हुई वही आ रही है, फिर शाहरुख मिल गया, शाहरुख के पीछे सलमान मिला, सलमान के पीछे। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो खुशी से सुनेंगे आप। हाँ। मैं अगर इंडियन क्रिकेटर की बात कर दूं तो आप इंडियन क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट खाली इंडिया में नहीं खेली जा रही ना, श्रीलंका में भी तो खेली जा रही है। नहीं करता है कोई इसमें। हफीज के स्टेटमेंट से आप मुतमईन है, सैटिस्फाइड है? देखें, ऐसा ही होता है कि जो कमाऊ पूत हो तो उसकी आओ भगत तो होगी ना यार। अभी इंडिया कमा के देता है आईसीसी को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आईसीसी में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग। तो ये चीजें तो होती है। पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी कि इंडिया के पास है। इंडिया में अगर पीएसएल के ऊपर एक प्लेयर 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का बिकता है, आपके यहाँ मैक्सिमम कितने का जाता है? 1 लाख, 1.5 लाख डॉलर का जाता है। तो अगर आप उससे अंदाजा लगा लें तो बड़ा फर्क है। ये तो हकीकत है, हम वैसे भी छेड़ते हैं, ये तो हकीकत है क्योंकि मार्केट बड़ी है, वो ज्यादा स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनकी से ज्यादा है, और ये भी हकीकत है उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हमसे मजबूत है और उसको वो इज्जत भी देते हैं। देखिए अली, सच्ची बात जो हफीज ने करी है वो सच्ची बात है, और इससे पहले पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर्स कर चुके हैं। हफीज तो बहुत लेट आए क्योंकि अब वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि जो कह रहे हैं वो बस समझ लो पक्का वो सच कह रहे हैं, तकरीबन सच कह रहे हैं। और इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है इंडिया के अंदर, और ख़ास तौर पे डोमेस्टिक को उन्होंने मतलब यहाँ तक भरा हुआ है
डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, बिल्कुल इतना पैसा देते हैं वो। बिल्कुल पैसा सही। यहाँ पर भी कम नहीं है डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल मैचेस का भी कम नहीं है। बात ये कि सिक्योरिटी नहीं है लड़कों के अंदर। यहाँ पर टीम में जब लड़का आता है तो वो अपने रन्स को मैटर करता है, पाकिस्तान को मैटर नहीं करता। उसको पता है कि अपने रन्स करूंगा तो मेरा एवरेज, मेरा स्ट्राइक रेट दिखा के लोग बोलेंगे भाई यही है, इसी पे तालियां बजाए जाओ बस। इसी तरह बन के आएंगे। सूर्या कुमार यादव को 2010 में लिया था मुंबई इंडियंस ने 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। उसने 12 साल ट्रैवल किया है टीम तक आने के लिए, 12 साल। रोहित शर्मा ने खुद 90+ मैचेस तो खेले हैं टेस्ट मैं मैच। यही कह रहा हूं अली कि जब क्रिकेट को आप इंडस्ट्री बनाओगे ना और लोगों को दिखाओगे कि यहाँ जो बेस्ट परफॉर्म करेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो ही इसका हकदार होगा। शाहीन के लिए अगर उसने कह दिया अश्विन ने कि 12-14 करोड़ का जा सकता है, तो मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है कि रो रहे थे कि हमें ले लो IPL में। ठीक, राह ने बम लगा दिया है, ये कह रहे थे ये लोग अपने गंदे से लाहौर के बदबूदार एक्सेंट में। राह दी साजिश है, राह ने कीता। अबे पागल, हु वांट्स टू गो टू पाकिस्तान यार? इवन पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? यहां पे तुम चाहते हो इंडिया की क्रिकेट टीम, यार दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, वो पाकिस्तान जाएगा? तुम्हारे यहां ना ढंग के होटल, ना ढंग की रोड, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं। और यहां पे कुछ हैं जो कह रहे हैं नहीं जी हमने लाहौर देखा। मैं इंडिया वालों से भी कह रहा हूं, कुछ हैं दिल्ली में जिनको कीड़ा लगा हुआ है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। मत चले जाना, जमिया वमिया कर देंगे तुम्हारा वहां पे, ठीक है ना? पागल जिहादी बैठे हैं, कहीं बम शम लगा दिया लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। और यहां पे पाकिस्तान है जो कह रहा है कि नहीं हम लोग अगले साल, ये देखो चैंपियंस ट्रॉफी, इनको चैंपियंस ट्रॉफी करनी है। और ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन मीडिया का ये कहना है, देखो इंडियन मीडिया का ये कहना है कि हम नहीं आएंगे वहां पे, जबकि BCCI ने कुछ नहीं बोला। जबकि जयशाह ने क्या बोलना है यार? जयशाह क्या बोलेगा? इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जो बोलेगी। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं जाओ, जयशाह ले जाएगा क्या? ले जाएगा जयशाह? हमें नहीं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तानियों को कब ये बात समझ में आएगी? मुझे अभी तक तुम लोग यार एक बात बताओ, यहां पे भिखारी को भी 2-3 बार मना कर देते हो ना, उसको पता लग जाता है, वो आगे किसी और से मांगना शुरू कर देता है। जैसे भिखारी गाड़ी में आप लाल बत्ती पे रुकोगे, नॉक 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 करेगा, आप ऐसे करोगे, बोलेगा तो आप बोलोगे आगे चलो यार, आगे चलो, पैसा नहीं है साहब प्लीज नॉक नॉक, अरे आगे चलो, अरे आगे चलो यार, आगे चलो। वो भी समझ जाता है कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। तुम लोग खिड़कियां खटखटाते रहोगे, फिर गाड़ी के पीछे भागोगे, जब गाड़ी चलेगी तेज तेज भागोगे खिड़की खटखटाते कि कुछ ना कुछ एक चिढ़ के मारे तुम्हारे मुंह पे कोई 50-100 का नोट फेंक दे। ये तुम्हारे हाल है। यहां पे पाकिस्तान कह रहा है, देखो दोस्तों, अब देखो ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, ये तो है ICC का इवेंट, लेकिन पाकिस्तान में था किसका आइडिया इसको होस्ट करने का? आप लोगों को मना कर देना चाहिए था कि हमारी औकात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों करा आपने ये? क्यों माना आपने? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए बात सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स अ सेपरेट मैटर। यहां पे खबर आई है कि पाकिस्तान इज लुकिंग टू क्लिंच अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन IMF बेल आउट ऑफ मोर देन 6 बिलियन दिस मंथ। यार तुम्हारी इकोनॉमी नहीं चल रही, तुम क्रिकेट खेलने में लगे हो, यू शट डाउन योर क्रिकेट टीम यार। अगले 10 साल तक पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना बंद करो। पहले अपने आप तुम जमीन पर लेटे हो। देखो $6 अरब lenders requirements in his annual budget। MOS for Finance, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस है पाकिस्तान का, रेवेन्यू एंड पावर, अली परवेज मलिक, इन्होंने वेडनेसडे को बोला कि 6 अरब हम लूट लेंगे IMF से। लूटने की बात सीधी कर रखी है। और टैक्सेस अपने सैलरीड इंडिविजुअल पर टैक्स इंक्रीज कर दिए। एक्सपोर्टर्स इन द रेगुलर टैक्स रेजिम उनको ऐड कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए से बढ़ा दिया है और इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस ऑन रियल एस्टेट। $6 अरब का इन्होंने पैकेज टारगेट करा है। वहां पे IMF ने इनके खोपड़ी पे पिस्तौल लगाई पाकिस्तान की सरकार के और बोला कि $47 बिलियन आप अपना रेवेन्यू टारगेट, 40% एडिशनल है ये, 47 बिलियन तक ले जाओ अपना रेवेन्यू टारगेट। इन्होंने बोला हाँ। अच्छा कुछ में भी हाँ बोल देते हैं पाकिस्तानी विदाउट रियलाइजिंग। कहां से लाओगे? पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास यार, कहां से टैक्स? एक बार गन्ने को डाल दिया, जूस निकल गया, दूसरी बार डाल दिया, फिर गन्ने को मोड़ के डाल दिया, फिर टेढ़ा करके घुमा के डाल दिया, अब 5-6 बार डाल दिया, अब नहीं है उसमें जूस। और जिनके पास जूस है वो दुबई लंदन बैठे हैं, वो दिखाते ही नहीं अपनी यहां पे यार इनकम, उनका सब बाहर है, डुअल पासपोर्ट वाले बैठे हैं, तुम्हारे पाकिस्तान का बेड़ा करके। मुझे यही बात समझ में नहीं आती यार। देखो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एड्रेस द नेशन एंड एक्सप्रेस होप दैट द नेक्स्ट डील विद द IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज वुड बी द लास्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। ये आखिरी डील होगी पाकिस्तान के इतिहास में, ऐसा शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उसका कहना है कि साहब ये आखिरी डील होगी, इसके बाद हम नहीं लेंगे। ये हर डील में कहते हैं आखिरी डील होगी। जब भी IMF का पैकेज होता है कहते हैं आखिरी पैकेज है भाई, आखिरी डील है, इसके बाद हम IMF से बातचीत भी नहीं करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, IMF इनको एक साथ 6 अरब का दे दे, ये 3 महीने के बाद यही फुकरे, यही भिखारी, यही गरीब फिर से IMF के दरवाजे खटखटाएंगे कि मालिक अल्लाह के नाम पे दे दे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये।
लोग कहते हैं बड़ी सख्त बातें करते हैं, सख्त नहीं यार। देखो जिसको ना, दोस्तों और बड़े सीरियसली कह रहा हूं, आप इसको मजाक मत समझना, जिसको हराम का खाने की आदत पड़ गई ना एक बार, जिसकी जबान पे हराम लग गया, उसको हलाल समझ में नहीं आता, उसको मेहनत खून पसीने की कमाई जो होती है ना, पसीना बहा के, उसको समझ में नहीं आती, उसको हजम नहीं होती। उसके लिए हलाल की कमाई वैसी हो जाती है जैसे कुत्ते के लिए घी। वंस यू गेट यूज टू गेटिंग स्टफ फ्री, एक बार आपको पता लग गया कि कोई ना कोई तो फंड कर ही देगा आज शाम की बिरयानी यार, आज शाम का कोरमा कोई ना कोई फंड कर देगा। आप क्यों मेहनत करोगे जब आपको ये उम्मीद है कि शाम को आपको खाना है, आपको पकवान खाना है, आपको अच्छे व्यंजन खाना है, आपको पार्टी करनी है और पैसा कोई और देगा। यही पाकिस्तान के साथ है। ये करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो यार, अपने आप को ठीक करो। और ये अमीरों के चोचले यार, इन सब में मत पड़ो, तुम्हारे लिए है नहीं ये। फिर वो बैठ जाएगा वहां पे तुम्हारे एक्स क्रिकेटर 4-5 किसी टीवी शो में। क्या आपने देखा जब स्काई भाग रहा था उसका पैर वहां पे लगा? अच्छा, HD कैमराज हैं, सुपर स्लो मोशन में देख रहे हैं, थर्ड अंपायर, वो थर्ड अंपायर इंडिया का तो नहीं था? वो नहीं जी, इंडिया का नहीं था, वो कहीं और का था। मुझे लगा इंडिया का था। ये दिमाग है। दिस इज द IQ ऑफ एन एवरेज पाकिस्तानी यार, एंड इट इज सो शेमफुल। यू डोंट डिजर्व टू बी। तुम गली मोहल्ले का मैच कराने लायक नहीं हो यार। क्यों इन चक्करों में पड़ते हो? ICC वैसे अमीरों के चौंचले हैं, तुम मत करो। अच्छा, गरीब देश भी करवा ले, कोई बात नहीं, लेकिन भिखारी ना करवा यार। दिल में बहुत दर्द होगा। और इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन अरेंजमेंट्स। भारतीय टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि क्या ICC BCCI पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि 3 बार इस दौरान पाकिस्तान आ चुका है, आप क्यों नहीं जा रहे, आपका क्या इशू है? ICC सिर्फ कह सकता है, ICC कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। जाहिर है इंडिया का इतना क्लाउट है, और अब नवंबर में ये बातें भी हो रही हैं कि जय शाह अगर ICC के प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज इंडिया के उसके ऊपर तो वैसे भी होगी। अभी और है। उनकी सबसे मेन चीज ये है कि आज से कोई 3-4 साल 5 साल पहले हम ये कहते थे उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं थी। अब तो उनकी टीम भी तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन है। वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 के, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले। तो पाकिस्तान को भी अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। देखें, जो लोग कहते हैं कि लोअर रैंक टीम है या लो उसकी स्टेटस है, इंटरनेशनली आपको टीवी राइट्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जब सारी चीजें आपकी लो में जाएंगी तो आपको इंटरनेशनली भी आप अपना केस प्लीड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। अच्छा, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि भारत का ये कोई उसूली स्टांस नहीं है, वरना सिर्फ क्रिकेट पे ही क्यों आता है? टेनिस की टीम आई थी, फेडरेशन कप खेली थी, कबड्डी की टीम इस दौरान आ चुकी है, तो ये क्रिकेट से ही क्यों हमको तंग कर रहे हैं, जहां हमें सबसे ज्यादा हर्ट हो? क्रिकेट दरअसल हाई प्रोफाइल खेल है ना। टेनिस हुई या चेस हुई या और छोटे इवेंट्स हुए, पोलो की एक इंडियन टीम आई थी कोई 2-1 साल पहले। तो ये इतने छोटे इवेंट है, इनकी इतनी प्रॉपरली कवरेज भी नहीं होती, इनकी इतनी हाइप भी नहीं होती। क्रिकेट की बड़ी हाइप होती है। तो उनका तो स्टांस यही है कि पाकिस्तान हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे जब तक नहीं करेगा, जब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, छोटे मोटे दूसरे स्पोर्ट्स जो है उनके लिए वो भेजने को तैयार हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तान के अंदर 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, तो उसके लिए सारी टीमें पाकिस्तान के अंदर जा रही है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया है जो BCCI है वो मना कर रहा है। और यही बात सुनकर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको मिर्ची लग रही है। जो वहाँ के एंकर है तनवीर अहमद और बाकी के जो पैनलिस्ट हैं, उनको यही लग रहा है कि BCCI ICC से भी बड़ा बोर्ड है और BCCI अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन बात सच ये है कि जो पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के अंदर टेररिस्ट फैलाता है और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है देश के अंदर, उसकी वजह से ही ये पूरी गवर्नमेंट और BCCI डिसीजन लेती है कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार जो एशिया कप हुआ था वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन हमने श्रीलंका के अंदर वो खेला था। और यह भी अब ICC का इवेंट है, तो बड़ा इवेंट है, तो देखा जा रहा है। और जो पाकिस्तान है उसने अपना शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। और जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो 1 मार्च 2025 को खेला जाना है लाहौर के अंदर।